दोस्तों नमस्कार आदाब। आज हम फिर लेकर आए हैं आपको नगर पंचायत अगवानपुर के उन दोनों अस्पतालों पर जो अभी पिछले ही वर्ष में बड़े प्रयासों के बाद इनकी शुरुआत हुई है। नागरिकों को एक बड़ी सौगात मिली और सौगात के साथ मिली बड़ी उम्मीदें जो अब टूटती जा रही हैं और उसका कारण है वहां फैली हुई अव्यवस्थाएं और देखरेख के अभाव में टूटी हुई सड़क और गंदगी का ढेर इस बात के गवाह हैं। यहाँ तक कि सबसे जरूरी चीज एक नल की भी व्यवस्था वहां नहीं की गई है। विभाग की ओर से अभी यहाँ किसी भी होम्योपैथिक चिकित्सक की नियुक्ति नहीं की गई है। आयुर्वेदिक अस्पताल में चिकित्सक हमें नहीं मिले। कुल मिलाकर फार्मासिस्ट सहित 4-5 कर्मियों के बूते पर इन दोनों अस्पतालों का संचालन किया जा रहा है। इन्हीं अव्यवस्थाओं को लेकर स्थानीय नागरिकों में नाराजगी है। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं यहाँ के नगरवासी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ नीरज भटनागर अपने सहयोगी शराफत हुसैन के साथ और मैं आज आया हूँ यहाँ नगर पंचायत अगवानपुर में। ये मेन चौराहा है, ये कांवर पथ है और ये अगवानपुर का मेन चौराहा है। और यहाँ मेरे साथ कुछ नागरिक इकट्ठे हैं जो अपनी समस्या को लेकर के यहाँ आज आए हुए हैं। और समस्या क्या है? समस्या ये है कि यहाँ पर एक आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक अस्पताल का निर्माण अभी कुछ पिछले दिनों में हुआ है और क्योंकि 70,000 की आबादी है, बड़ी आबादी है, उस लिहाज से वहाँ पर व्यवस्थाएं बिल्कुल भी नहीं है, जिससे लेकर के ये सारे देखो हमारे लोग हैं ये आक्रोशित हैं और ये अपनी बात रखना चाहते हैं प्रशासन से। तो मैं बात करूंगा यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं हमारे साथ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो हमारे साथ पूर्व प्रधान है हाजी फराहिम साहब। आज ये शिकायत ये सारे लोग लेकर के आए हैं कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो अभी अधूरी हैं, डॉक्टर यहाँ पर नहीं है। और क्या क्या कहना चाहते हैं अभी बात करते हैं इनसे। हाँ जी, हेलो, क्या सर है आपका नाम? मेरा नाम फराहिम अहमद है, पूर्व प्रधान अगवानपुर। थोड़ा जोर से। मैं फराहिम अहमद, पूर्व प्रधान नगर पंचायत अगवानपुर। क्या समस्या है आज आपकी, क्या लेकर? पहले मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि आप ही के माध्यम से ये अस्पताल बनाया गया था, आप ही की मेहनत से, आप और अमर उजाला से सकलेन साहब का। और अस्पताल बन के तैयार हुए हैं और इसमें डॉक्टर अभी तक शिफ्ट नहीं है, जिसके लिए हम बराबर अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। हमें आश्वासन दिया जाता है लेकिन पता नहीं किन्हीं कारणों से अभी तक होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों ही अस्पतालों में डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। जबकि ये अस्पताल नए नहीं है बल्कि पहले से चलते आए हैं बहुत ज़माने से, जो कि पहले बाईपास पे थे। ये बाईपास पे हमारे एलोपैथिक में चलते थे, उससे पहले प्राइवेट बिल्डिंग में चलते थे। यही सोच करके हम लोग अस्पताल बनवाए हैं। और मैं विशेष रूप से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारे अधिकारी तब तक नहीं जागते जब तक उनके कान पे बीन न बजाई जाए। तो आप बीन बजा रहे हैं? हम लोग बीन बजा रहे हैं, ये सोच करके शायद लहरा आएगा। ये हमारे लोग खड़े हुए हैं और ये इस आस में है कि शायद हमारी आवाज़ किसी सीनियर अधिकारी तक जाएगी आपके माध्यम से और हमारी समस्या का निदान होगा। तो देखिए ये सीधा सीधा कहना है। अब ये तो पता नहीं भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं, ये तो प्रशासन जाने। फिलहाल बीन बजा रहे हैं और इनकी बीन ये है कि देखिए ये तमाम लोग हैं जो इस बात से पीड़ित हैं, बुजुर्ग हैं, यहाँ पर जवान हैं और ये हॉस्पिटल बनाया गया है। यहाँ पर अभी कोई व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर यहाँ पर है नहीं। बराबर लोग प्रयास कर रहे हैं लेकिन डॉक्टर की अभी कमी बराबर खल रही है। तो मेरे साथ और भी मेरे भाई लोग हैं और मैं जानना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? इब्राहिम नाम है। क्या कहना चाहेंगे? आप सब किसान लोग हैं, किसान मजदूर लोग जी, दो पैसे से इस टाइम परेशान बरसात से चल रहे हैं जी। किसी भी ताकती किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है। मतलब लोग क्या मांग करना चाहते हैं? चले जाते आते हैं, थोड़ी बहुत देर बैठते हैं और चले जाते हैं। चेले चाटे आते हैं और थोड़ी देर बैठते हैं, डॉक्टर नहीं बैठते। तो ये इनकी समस्या है, डॉक्टर नहीं बैठते। हमने डॉक्टर तो हमें नहीं मिले, हम हॉस्पिटल में गए, हमने उनकी समस्या भी जाननी चाहिए। उनका कहना यह है कि ये जो हमारा सेशन होता है, ट्रांसफर सेशन होता है, जून में होता है। जून से पहले यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती। अब कोई अधिकारी वर्ग तो हमें मिला नहीं, जो 4th क्लास कर्मचारी मिले और एक फार्मासिस्ट मिले जो कि यहाँ की व्यवस्था को संभाले हुए हैं। उनका कहना यह है कि ये विभागीय समस्या है और उनकी अपनी भी कुछ बहुत सी समस्याएं हैं जो उन्होंने हमारे सामने रखी हैं। और उन समस्याओं को भी हमने देखा कि वहाँ पर लोग कूड़ा डाल रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं। अस्पताल में गंदगी नहीं होनी चाहिए और मेन चीज वहाँ पर एक नल होना चाहिए। नल की व्यवस्था वहाँ पर अभी तक नहीं है। तो ये इन सारी चीजों को लेकर के हमारे साथ हैं।
और क्या नाम आपका? मैं और इनसे जानना चाहूंगा। मोहम्मद उस्मान। क्या कहेंगे उस्मान साहब? यहाँ इतनी परेशानी है कि लोग यहाँ परेशान होते हैं क्योंकि डॉक्टर यहाँ नहीं मिलते और यहाँ दसों गांव यहाँ से जुड़े हुए हैं, उम्मीद रखते हैं कि अगवानपुर बड़ी जगह है और बड़े हॉस्पिटल है, यहाँ हम जाएंगे इलाज कराएंगे, लेकिन जब यहाँ मिलते नहीं तो लोग परेशान होकर के चले जाते हैं। बरसात का मौसम है, आदमी अपने कारोबार को देखे, यह बरसात में कहीं निकल नहीं पा रहा। तो मुख्य समस्या यही है कि यहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है और हमारी ये आवाज प्रशासन तक पहुंचे, इस जनता की आवाज प्रशासन तक पहुंचे और जो यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, जहाँ जो कमियां हैं उनकी व्यवस्था को प्रशासन देखे, जिम्मेदार अधिकारी इस चीज को देखें और इन नागरिकों की मांग को समझें। और कुछ कहेंगे? बताइए। ये जो हमारे हॉस्पिटल हैं आयुर्वेदिक होम्योपैथिक के, ये एक 4 बेडों का है, एक 3 बेडों का। इतना पैसा लगाना गवर्नमेंट के लिए कोई फायदा जनता के लिए नहीं है, क्योंकि जब डॉक्टर की नियुक्ति नहीं है। तो मैं विशेष रूप से आपसे चाहूंगा कि मीडिया के माध्यम से कि मीडिया हमारी इसे मदद करे और यहाँ कम से कम अगर बेड ना सुचारू हो तो डॉक्टर की नियुक्ति जल्द से जल्द। तो यही सारी समस्या है जिन मांगों को लेकर के हमारे बीच में लोग आए हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाज प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचेगी, जिम्मेदार इनकी समस्याओं को देखेंगे। मैं नीरज भटनागर अपने सहयोगी शराफत हुसैन के साथ आईना 24 से।